थोड़ा सा देखते हैं गवर्नेंस के बारे में। गवर्नेंस आप सबको एक आइडिया होगा, नहीं है तो चलिए यहाँ से ले लेना। ओके, गवर्नेंस, गवर्नेंस में भी आपने सुना होगा ये गवर्नेंस नीचे, फिर इसके ऊपर आएगी गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस का ही पार्ट समझ लीजिए आप ई गवर्नेंस भी, और यहाँ पे है एथिकल गवर्नेंस। एथिकल, तो ये एक सीढ़ी समझ लो। तो ये इस लैडर के ये स्टेप्स हैं, हमें ऐसे चलना होता है। एक बात समझ में आई। अब सुशासन और शासन मतलब गवर्नेंस, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस क्या है ना? भाई गवर्नेंस भी तो अच्छी चीज है, फिर गुड उसमें क्यों है? कि गुड उसमें क्या है, एक बस है, ठीक, वो बस रेगुलर सपोज ए शहर से, देहरादून से हल्द्वानी के लिए चलती है, ठीक, ये बात आपको समझ में आएगी। तो टाइम से उसका चलना, टाइम से पहुंचना, ये एक सुशासन या फिर गवर्नेंस की अच्छे होने का मेन बेसिक प्रीमाइसिस है, ठीक। तो फिर इसमें गुड गवर्नेंस क्यों है? कि हमें, ये एक गवर्नेंस का पार्ट है कि टाइम से आ रही है, जा रही है, लोग बैठ रहे हैं शांतिपूर्वक, बढ़िया है। गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस इससे ऊपर की चीज है कि वहां से निकली टाइम पे पहुंची, ये तो एक बात है। बस की कंडीशन बढ़िया होना, उसका टाइमली जो भी जगह है वहां पे रुकना, वहां से मूव करना। तीसरी चीज, उसमें जो चेयर है बस में वो एकदम बढ़िया होना, हाइजीन होना। भाई टिकट जो काटता है कंडक्टर वगैरह, उसका भी आपसे अच्छे से बात करना, ऐसा नहीं कि अकड़ के गलत तरीके से मिसबिहेव करके बात करना। महिलाएं जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा होना प्रॉपर, सैनिटेशन, हाइजीन, तो ये सब चीजें जब मिल जाएंगी वो होगी गुड गवर्नेंस, ठीक। तो टाइम पे बस दोनों पहुंच रही हैं, लेकिन किस तरीके से पहुंच रही है आपको डिफरेंस है, ठीक है। वरना एक बस चली हल्द्वानी से देहरादून के लिए, टाइम से निकली और टाइम पे पहुंच गई, लेकिन उसमें जो पैसेंजर थे वो खड़े हो गए, वो बीच में होता है ना डंडा, उसको पकड़ के खड़े होके गए हैं यहाँ से वहां तक। तो क्या ये गुड गवर्नेंस है? भाई गवर्नेंस तो है, ठीक है, जा रही है। गुड गवर्नेंस होगा कि तरीके से बैठ के जाए, चाहे उसके लिए हमें नंबर ऑफ बस बढ़ानी पड़े, तो ये होती है गुड गवर्नेंस, ठीक। चलिए अब आपको थोड़े से ना गवर्नेंस के, चलिए प्रिंसिपल बताता हूँ, सिद्धांत आपको एथिक्स में काम आएंगे। एथिक्स में भी पूछता है यहाँ से, एक दो क्वेश्चन पूछेगा, और पॉलिटी में तो पूछता ही है, ऐसे में भी आप कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हो, ठीक। बाकी आपकी एक राय भी होनी चाहिए। गवर्नेंस में एक चलता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, मतलब आपको इम्पार्शियल रहना है। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो, या कोई वायलेंस हुई है तो उसमें हिंदू मुस्लिम इनको ना देख के तरीके से उसे अस्पताल पहुंचाना, भेदभाव नहीं करना, ये सब चीज़ छोड़ो। गवर्नेंस को बोलते हैं कि ये आपके एक शरीर की तरह है, जो हमारी बॉडी है, इससे आप चीज़ें अब लगाओ हिसाब। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, अब आप सोचो कि पार्शियलिटी करने लगे, हमारा दिमाग है और एक हमारा शरीर है। दिमाग समझो ये है आपका, ये है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर पूरा, ठीक। बाकी जो पूरे शरीर की संरचना है वो है उस गवर्नेंस से आपने जो प्रोवाइड किया। तो अब प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी आपके दिमाग में है एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन आपके दिमाग में वो प्रिंसिपल नहीं है या आप उसको भूल गए हो। तो आपको सपोज बादाम खाने के लिए मिले, ठीक, आप पार्शियल हो गए कि नहीं भाई मुझे अपने राइट हैंड को, दिमाग है ना आपका जो गवर्नेंस है मतलब दिमाग, तो गवर्नेंस दिमाग बोलता है कि नहीं इसको राइट हैंड में ही खिलाना है, सारे जितनी भी ताकत आएगी उसको राइट हैंड में भेजना है। तो पार्शियलिटी कर ली उसने, तो जब सारी चीज़ें वो राइट हैंड में गए तो राइट हैंड तो बढ़िया हुआ, लेकिन लेफ्ट हैंड आपका क्या हुआ, एक तरह से कुपोषित हो गया, ये पैरालाइज सा हो गया। किस वजह से? इम्पार्शियलिटी का जो प्रिंसिपल है आपने नहीं माना, आप सिर्फ पार्शियलिटी दिखाते रहे एक हाथ की तरफ, दूसरे हाथ को आपने इग्नोर कर दिया। तो था आपका ही, लेकिन आपने पूरी अपनी बॉडी खराब कर ली इस वजह से। समझ में आई बात? नहीं आई? अभी समझ लेंगे और समझते हैं। माइंड मतलब ब्रेन, जो अधिकारी है ये ब्रेन ही तो है। कोई आपको आके क्या रोटी खिलाता है क्या? नहीं खिलाते।
ऊपर से वो बस इंश्योर करते हैं कि टाइमली आपके पास पीडीएस शॉप पे अनाज पहुंच जाए, आप खुद खरीद के या फिर फ्री में उसको लेके खा लोगे। लेकिन वहाँ से यहाँ तक आना, उसकी अच्छे से डिलीवरी होना, आप पे डिस्ट्रीब्यूशन होना, वो इंश्योर करता है वो ब्रेन जो जिले में बैठा है। वो उस ब्रेन को, उस डीएम को, जो भी है, उसे समझो कि वो चला रहा है। अब वो अगर गड़बड़ करेगा कि भाई एक गांव में भेज दिया, दूसरे में नहीं भेजा, तो एक गांव में तो ठीक है, बढ़िया हो गए लोग, दूसरे में क्या हुआ, फेमाइन जैसी सिचुएशन होगी। तो जब पूरे जिले की इंडेक्स निकल के आएगी तो अल्टीमेटली डिग्रेड ही होगी ना। बस ऐसा सा समझ लो, ठीक। अगला है रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का एहसास ना होना। आप एक डीएम हो, डीएम छोड़ो, पहले बॉडी पे ही आते हैं। हमें अगर कोई चोट लगती है, ठीक है, डैश किसी ने मारा किसी भी चीज से, तो जो वाइट ब्लड सेल हैं उनका काम होता है कि उन सब जो गंदगी वगैरह है, लिम्फोसाइट, ये सब चीज़ें उसे सही करती है। या फिर कोई गलत चीज़ हमारी बॉडी में एंटर की, तो वाइट ब्लड सेल इंश्योर करती है कि हम उससे फाइट करेंगे, टी सेल भेजेंगे, बाकी सबको भेज भाज के उसको मार के ख़त्म करेंगे ताकि बॉडी सही रहे। आप सोचो कि वो जो वाइट ब्लड सेल है अपना फंक्शन रिस्पॉन्सिबली नहीं निभाए तो क्या होगा? तो वो चीज़ें आपके अंदर आती चली जाएंगी और आपकी पूरी बॉडी को खराब कर देंगी, ठीक। ऐसा ही है कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। कोई गलत चीज़ किसी भी जिले में, सपोज बाहर से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के फैब्रिक को खराब कर रहे हैं, और आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे 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 यहाँ की डेमोग्राफी ऑल्टर हो जाएगी। उससे क्या होगा? वो पूरा जिला ही खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। इवन आप सोचो नक्सलिज्म में क्या हुआ। नक्सलिज्म एक दिन में नहीं हुआ ना, कुछ लोग वहां रहे होंगे जो चुपचाप उस चीज को देखते रहे, वो फिल्टर होती रही, आती रही, आती रही, आती रही, बाद में वो इतनी बड़ी समस्या बन गई कि उसने पूरे पूरे जिले खा गई, वो खराब कर दिए और लोगों को, नेताओं को, सबको मारा। तो वाइट ब्लड सेल ये काम है, ठीक। अगला है सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी, अब आपको अगर अपनी ड्यूटी का एहसास नहीं है, मतलब आपका दिल है, उसका क्या काम है कि जो ब्लड है उसको पंप करना, तो ताकि तभी तो पूरी बॉडी में पहुंचेगा। सपोज वो पंप ना करे, उसे अपनी ड्यूटी का कोई सेंस ना हो, तो क्या होगा? खत्म। बस यही है कि आपको अपनी ड्यूटी का सेंस भी होना चाहिए, नहीं होगा तो अल्टीमेटली आप ही खत्म होने हो। आप ये नहीं कि आप उस जिले को खत्म करके कहीं और चले जाओगे, आपका भी करियर खत्म होना है, ठीक। अगला है करप्शन। करप्शन, करप्शन का भी सोचो, दिमाग है। अब आपको 2 अखरोट दिए गए, ठीक। आपने सोचा कि यार इसको बेच के मैं एक काम करता हूँ, पैसे रख लेता हूँ जेब में, अखरोट बाद में खा लेंगे, इस बॉडी को क्या पता, दिमाग तो मैं हूँ, मुझे पता है ना, ठीक है, बाद में खा लेंगे, हमें पता है जेब में पैसे। तो आप उस वॉलनट को खरीद के उस अखरोट को खाने की बजाय उसके पैसे आपने जेब में रख लिए, वो अखरोट खाया नहीं। खाया नहीं तो एक तरह से आपने वो करप्शन ही किया। अब वो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए थे वो गए नहीं। तो दिमाग भले ही कितना अच्छा अच्छा सोचता रहे, लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होंगी, करप्शन की वजह से वो खराब हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपको वो भुगतना पड़ेगा, पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी और माइंड भी कोलैप्स करना ही करना है। तो करप्शन की जो समस्या है वो भी यही है। अभी लोग ये सोचते हैं कि फंड हम खा जाएंगे, खाते भी हैं, और हमारा सब कुछ बढ़िया रहेगा। इवेंचुअली आप देखना ना, वो लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशान रहेंगे, रहते भी हैं। आपको लगता है कि फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हैं, सब अच्छे हैं, ये है वो है। इवेंचुअली अब लोग, जो बड़े लोग हैं, आप किसी से जो सर्विस में होगा ना उनसे पूछोगे तो पहली चीज़ तो आपके सामने कबूल नहीं करेगा कि पैसे खाए, खाए भी हैं तो वो आपको एकदम लेटर स्टेज में जाके बताएगा कि यार जो पैसा कमाया ना, जो गलत चीज़ों से कमाया, वो सही से लगा नहीं। होता है ऐसा। इवन गलत चीज़ तो गलत ही है, वो कैसे जस्टिफाई करोगे आप, ठीक है। चलिए, यही तो मैं आपसे बोल रहा था पिछली वीडियो में कि आप मुझे अभी बिना देखे बताओ, आप एसडीएम बनोगे या डीएसपी बनोगे, आपकी सैलरी कितनी है? जस्ट अभी पॉज करके बताओ। नहीं बता पाते लोग, क्यों? अभी आप, मैं किसी प्राइवेट जॉब में जाए कहीं भी,
तो हम पहले हम देखते हैं कि जॉब की प्रोफाइल कहाँ है, दिल्ली है या उसके बाहर है, ठीक है। पैसे कितने मिलेंगे उसमें, सिंपल सा फंडा है। भाई आप कहीं काम करोगे तो ऑब्वियसली जानोगे ही कितने पैसे हैं और काम क्या है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, सिविल सर्विसेज में काम तो देख लेते हैं कि काम तो क्या है, पावर है, बढ़िया चेयर है, मान सम्मान है, बहुत बढ़िया है। पैसे की जरूरत ही नहीं है। पैसा अकाउंट देखना किसे है, बाहर से इतना पैसा मिलता है तो हाँ यहाँ से कमाएंगे, ठीक है। बाकी पोस्टिंग कहाँ है बोले, कहीं भी हो, पहाड़ पे ऊपर भी होगी, पूरे पूरे पहाड़ बेच देंगे, खा जाएंगे सब। तो इस तरीके के विचार से लोग चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो ज़्यादा ही मतलब हार्ड बोल दिया, हम तो नहीं चलते, आप नहीं चलते, तो आप फिर सर्विस करना क्यों चाह रहे हो, बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना। ये वन वे इंटरेक्शन हो रहा है, टू वे होता ना तो आपके क्वेश्चन आते, उसके मैं आंसर देता आपको। फिर भी मैं मान के चलता हूँ आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, या हम ऐसा करना ही नहीं चाहते। हम तो क्या, समाज कल्याण, जन कल्याण, जो समस्याएं हमने भुगती उसको नहीं भुगतने देंगे और लोगों को एकदम बढ़िया से करेंगे। ये सब ना फेरी टेल सी लगती है। अभी आप 189 वैकेंसी है, कितने लोग इसमें से एसडीएम बनेंगे, क्योंकि जो एसडीएम है डायरेक्टली वो ही इन्वॉल्व होता है पब्लिक से। दूसरे नंबर पे डीवाईएसपी, वो भी भाई लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से उस पर लोग आते हैं, कंप्लेन आती है, वो करते रहते हैं डायरेक्टली। हालांकि वो भी नहीं होते, वो भी पहले कांस्टेबल, उसके ऊपर एसआई, उसके ऊपर कहीं जाके फिल्टर होके उनके पास आती है। फिर भी मान लीजिए इन दो को निकाल दो, तो चलो 100 पोस्ट इन सब की होंगी, या फिर 100 नहीं 89 इनकी होंगी, बची 100 पोस्ट। आपको मिला, किसी को मिला कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट, किसी को और कुछ मिला, किसी को इनकम टैक्स नहीं स्टेट टैक्स में मिला, है ना, सेल टैक्स में मिला। इन सब में तो आप कौन सा जन कल्याण करोगे इसमें, करप्शन ना करके? यही तो बोलोगे कि हम करप्शन ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो आप अभी जहां जिस स्टेज पे हो, ये काम तो वहां भी कर सकते हो। तो इसलिए थोड़े से डिसीजन सुनने से बढ़िया है करके लो। चलिए, डिमोटिवेट मत होना, ये हार्श रियलिटी है, आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ है। हमें भी अगर भाई कोई जॉब सही सी जो हम चाहते थे कभी वो मिल जाती, हम भी वहां पहुंचते, और जो चीज आप फेस या फिर सब करते हैं हम भी करते, शायद करते, नहीं करते तो डिपार्टमेंट वाले आपको एक तरह से एक्सक्लूड कर देते, आपके ऊपर ही चार्जेस लगा देते, क्योंकि करप्शन सिर्फ वहीं पे नहीं है, हर जगह बसा हुआ है। ठीक, चलिए, गवर्नेंस के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, 4 4 8, तो आप ना इसमें अष्टकोण बना लेना है एक ऐसा कुछ करके, 8 ही बनेंगे ना इसमें। चलिए मैं भी ट्राई करके देखता हूँ एक बार, 8 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 6 7, हाँ 8 ही बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे गवर्नेंस लिख देना, प्रैक्टिस डाल देना, PRACTISE, ये दिमाग में लगाना, एक्चुअल में मत। तो P से, R से, ए से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, कंसेंसस ओरिएंटेड, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से, जो 8 इसकी डायमेंशन है आपको पता होगी। P से पार्टिसिपेशन, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, A से अकाउंटेबिलिटी, C से कंसेंसस ओरिएंटेड, T से ट्रांसपेरेंसी, I से इंफॉर्मेशन, C से कैपेबिलिटी और E से एफिशिएंसी। ये सब मिल जाएंगी तो आप बढ़िया काम कर ले जाओगे। ठीक, कुछ कीवर्ड याद रखना, सबका साथ सबका विकास, ठीक, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। ये क्या होता है? रिफॉर्म मतलब जो लेजिस्लेचर है वो रिफॉर्म करती है, कोई बिल बना के दिया, कोई स्कीम बना के दी, फिर जो सरकारी अधिकारी हैं, आप लोग हैं, एग्जीक्यूटिव है, ये परफॉर्म करती है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी, और तभी समाज जब इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आरपीटी अप्रोच मोदी जी की है, यूज कर लेना। कुछ खराब चीजें बताऊं इसकी, जो ट्रस्टेड स्टील फ्रेम बोलते थे हम सिविल सर्विसेज को, अब वो रस्टेड हो गया है, जंग लग गया है उस पर।
जो ट्रस्टेड स्टील फ्रेम बोलते थे, अब वो रस्टेड स्टील फ्रेम हो गया है, मतलब जंग लग गया है, खराब हो गया है। एक चलता है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, फीता बांध के रख दो फाइल पे, काम खत्म। बोलते भी हैं इन एक्शन इज मोस्ट कन्वीनियंट एक्शन, किसी चीज पे कोई एक्शन नहीं लेना सबसे बढ़िया एक्शन होता है, ठीक है। आर्म चेयर ब्यूरोक्रेसी चलती है, बस चेयर है, बैठे हैं आराम से, ऑर्डर चल रहा है, काम हो रहा है। फाइल पे लगे हुए हैं, फील्ड पे नहीं। फील्ड का काम होना चाहिए लेकिन फील्ड छोड़ के फाइल पे लगे रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और पॉलिसी पैरालिसिस होता है, 4C, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBC, कोर्ट, इन सबको, CBI, 4 है, इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होता है। अब आपको अच्छी चीज़ें लिखनी है कि नहीं भाई हमें सुधारना कैसे सिविल सर्विसेज को भी, तो बस यहीं से लिख दो कि जो रेड टेपिज्म है, हम यहाँ से रेड कार्पेटिज्म मतलब लाल कपड़ा बिछाएंगे और लोगों का स्वागत करेंगे अच्छे से, ताकि वो बढ़िया काम कर पाए। जो फाइल से हम फील्ड पे चले जाएंगे, फाइल टू फील्ड, ठीक, पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, परफॉर्म अच्छा करेंगे तभी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सब लिख लोगे, ठीक। चलिए ये हुआ अपना, ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। ये पूरा होता है। एक चीज़ और इसमें, एक ही डायग्राम है गवर्नेंस का, इसको और देख लेना। इस 4 स्टेज है गवर्नेंस की, 5वीं भी वैसे 1 2 3 4। पहले ये ड्रॉ करना, ये तो आप ड्रॉ कर ही लोगे। पहली में क्या है, इंफॉर्मेशन, कि जनता सरकार से इंफॉर्मेशन चाहती है, तो हमने 2005 में RTI का एक्ट बना के दिया, इंफॉर्मेशन देने लगे। फिर उससे अगली स्टेज में गए, देश बढ़ा आगे, उसमें होता है इंटरेक्शन, कि हम सरकार से, सरकार हमसे। तो इसके लिए इनिशिएटिव हमने लिया माई गोव, मतलब मोदी जी क्या है ना, पहले तो मन की बात में अपने विचार आपको सुनाते हैं, और फिर माई गोव, जो माई गोव ऐप है, उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं, आपसे ही पूछते हैं। तो दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है एक तरीके से, ठीक। तीसरे में ट्रांजैक्शन, कि अब इंटरेक्शन नहीं, अब कुछ एक्चुअल में जाना चाहिए, मटेरियल गेन होना चाहिए। तो उसमें आप देखो DBT भी चलता है, उन्नति एक पोर्टल है, उमंग पोर्टल है, बहुत सारे पोर्टल हैं। DBT बाकी सब चीज़ें जो भी चल रही हैं वो ट्रांजैक्शन में चल रही है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में देखो उमंग ऐप आया, माई गोव तो पहले से ही था, जैम पोर्टल, UPI, डिजी लॉकर, जो भी आपको नाम याद आ रहे हैं, जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब, जैम, ट्रिनिटी, ये सब इसमें लिख देना। तो अगर वो आपसे गवर्नेंस पे पूछे ना, तो आपको 2 पेज मिलते हैं। आप यहाँ तो इंट्रो लिखोगे ही, जहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसा कुछ डायग्राम ये ड्रॉ कर देना, बाकी कीवर्ड्स पे चलाना पूरा क्वेश्चन, और फिर कंक्लूड कर देना, ठीक है, हो जाएगा आपका। चलिए अब जुडिशरी बचता है।